बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिस शख्स के पास ऐसी सवारी हो जो आराम से मंजिल तक पहुंचा दे तो उसको चाहिए कि रोज़ा रखे जहां भी उसको रमज़ान आए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ चिकन के पकोड़े। बहुत मज़ेदार हैं, बहुत मुनफरिद स्टाइल है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिए हैं वाइट चने, उबले हुए वाइट चने। ठीक है, उनको मैश कर लेंगे फोक की मदद से, इस तरह से। ये देखिए, इस तरह हम इसको मैश कर लेंगे। इन पकोड़ों को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। बिल्कुल मुनफरिद स्टाइल है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जी, ये देखिए, अब मैंने 1 चिकन ब्रेस्ट ले ली, उसको बहुत बारीक बारीक स्लाइसिस में मैंने काट लिया है। और ये जो चने जिनको मैश किया है, इनको इसमें हम कर लेंगे मिक्स। फिर इसके बाद हम इसमें अपने सारे स्पाइसेस जो हैं वो डाल देंगे। देखिए, इस तरह से ग्रीन चिली ली है मैंने हाफ़ कप ग्रीन ऑनियन बारीक काट लिया है, और हाफ़ कप ही इसमें हरा धनिया चला जाएगा। अब स्पाइसेस डालेंगे। 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून इसमें चला जाएगा ज़ीरा, साबुत ज़ीरा भुना हुआ डाला है। 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून मेथी, 1 टीस्पून इसमें अजवाइन डालेंगे, और सॉल्ट जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए। ठीक है, अब इसमें हम डाल देंगे बेसन, 2 से 3 टेबलस्पून। आपने ये देखना है कि चिकन में पानी ना हो तो फिर बहुत ही कम बेसन लगेगा। अगर आपका चिकन बहुत सौगी गीला है तो थोड़ा सा उसमें ज़्यादा बेसन चला जाएगा। बिल्कुल मैंने 2-3 ड्रॉप्स डाले हैं इसमें पानी के। ठीक है, क्योंकि मैंने चिकन को पहले से रखा हुआ था, उसमें बिल्कुल पानी नहीं था, बिल्कुल ड्राई था। 2-3 ड्रॉप्स मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून लगा ले मैंने पानी डाला है इसमें, और 2 to 3 टेबलस्पून जो है वो बेसन है। फिर इसको हम कर लेंगे मिक्स। 15 मिनट के लिए हम अपने इस मिक्सचर को छोड़ देंगे ताकि सारे स्पाइसेस जो हैं वो इसके अंदर उनका बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाए। इस तरह से इनको छोड़ देंगे। फिर उसके बाद ऑयल को गर्म करें और अपने पकोड़े जो हैं वो फ्राई कर लें। जी, इस तरह से चिकन के पकोड़े आप फ्राई करें, बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा इन्हें और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। इनको फ्राई करें और अपनी किसी भी पसंद की चटनी के साथ आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छा, जब गोल्डन कलर एक साइड से आ जाए तो इसकी साइड चेंज कर लें। फ्राई करते वक्त किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी हिलाना नहीं चाहिए, उससे आपकी जो आप जैसे अभी पकोड़े निकल रहे हैं तो उनकी शक्ल जो है वो बरकरार नहीं रहेगी और वो खुल जाएंगे जल्दी। एक साइड से फ्राई हुए और अब हमने इनकी साइड टर्न कर ली। गोल्डन फ्राई करें, मीडियम आंच पे ये पकोड़े बनाएं, फुल आंच पे मत बनाएं। ठीक है, ये देखिए, हमारे ये चिकन के पकोड़े हमारे तैयार हैं और ये बहुत मज़ेदार हैं। इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और किसी भी सॉस के साथ इनको आप डिस्प्ले करें, बहुत मज़े के हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।